लो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में चेन नान ड्रैगन लॉर्ड को लेकर के सीधा ही लिंग युन के मेंशन के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे चेन नान लिंग युन के बेडरूम की ओर देख करके कहता है कि इस लिंग युन के बेडरूम के अंदर मुझे दो पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा है, जिसमें से मुझे एक लिंग युन का ऑरा फील हो रहा है और दूसरा लिंग फैमिली के एक गार्डियन का। इसलिए चेन्नान यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि मैं लिंग युन से फाइट करूंगा और तुम उस दूसरे गार्डियन से। ये सुनकर के वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो चेन्नान। मगर तभी वहाँ पे चेन्नान ने अपने पास से क्लोरोफॉर्म की एक बोतल को बाहर निकालता है और उसे ड्रैगन लॉर्ड को देते हुए कहता है कि जब तुम दूसरे बंदे से फाइट करोगे तो याद रखना इस बोतल का इस्तेमाल करना, और साथ में आसपास में जितने भी सोल्जर्स हैं इन सब के ऊपर भी यही बोतल का हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी स्मेल को सूंघ करके सब के सब वहाँ पे सो जाएंगे। मगर तभी ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि मैं अभी के अभी जा रहा हूँ उस लिंग युन का काम तमाम करने के लिए, क्योंकि मैं हूँ ड्रैगन लॉर्ड, आखिर मैं ऐरे गहरे से फाइट कैसे कर सकता हूँ। मगर चेन्नान उसे पकड़ के तुरंत ही जमीन पे पटक के कहता है कि उल्लू ड्रैगन शांत हो जा। मगर तभी वहां पे उन लोगों के ऊपर एक सोल्जर की नजर पड़ जाती है, मगर तब तक वो दोनों ही वहां पे छुप चुके थे। मगर तभी वहां पे ड्रैगन लॉर्ड से चेन्नान कहता है कि यहाँ पे हम लोग लिंग युन को मारने के लिए नहीं आए हैं, हम तो बड़ी आसानी से लिंग युन को मार सकते हैं, मगर हमें यहाँ पे मैंग को बाहर निकालना है कि वो सबके सामने आकर के मुझे बेगुनाह साबित करे। तभी वहां पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि क्या फेरी मैंग भी आने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पक्का उसे गले लिपट के उसका शुक्रिया अदा करूंगा। ये कहने के साथ ड्रैगन लॉर्ड खुद को ही गले लगा करके मैंग को फील कर रहा होता है। मगर तभी चेन्नान उसकी इस हरकत को देख करके खींच के एक थप्पड़ ड्रैगन लॉर्ड के सर पे दे मारता है, बेचारे का सर फूल जाता है। तभी चेन्नान कहता है कि बेवकूफ़ कहीं के, पहले यहाँ पे हमें इस मिशन पे ध्यान देना है, अपनी बकवास की बातें बंद करो। ये कहने के साथ वो दोनों ही उस घर से नीचे उतर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड गेट पे खड़े हुए दो सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए उन लोगों के सामने डिस्को डांस करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो दोनों ही सिपाही भी ड्रैगन लॉर्ड के डांस को देखते हुए उसे एंजॉय करने लगते हैं। और जैसे ही यहाँ पे उन लोगों का ध्यान भटकता है और उन लोगों का पूरा फोकस ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है, ड्रैगन लॉर्ड चेन्नान को इशारा करते हैं और चेन्नान उन दोनों ही सिपाहियों के पीछे धीरे से आ जाता है और वक्त रहते ही उन दोनों का सर पकड़ के आपस में ही लड़ा करके उन लोगों को वहीं पे बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड और चेन्नान वो दोनों ही एंट्रेंस गेट पे पहुंच चुके थे, जहां पे ड्रैगन लॉर्ड अपने पास से क्लोरोफॉर्म की बोतल को बाहर निकालते हैं और उस बोतल को ओपन करके उसकी सारी ही लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिंग युन के मेंशन के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही ये क्लोरोफॉर्म लिंग युन के मेंशन के अंदर जाता है, सारे के सारे कल्टीवेटर जैसे ही उसकी स्मेल को स्मेल करते हैं और सांस लेते हैं, वो सभी लोगों को वहाँ पे चक्कर आना शुरू हो जाता है। पल भर में आसपास में जितने भी सोल्जर्स वहाँ पे पहरा दे रहे थे सब के सब वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड और चेन्नान बड़े ही आराम से दबे पांव लिंग युन के मेंशन के अंदर एंटर करने लगते हैं। मगर तभी एक सोल्जर जो कि जग रहा होता है वो अभी बेहोश नहीं होता है, वो ड्रैगन लॉर्ड का पैर पकड़ लेता है और ड्रैगन लॉर्ड सीधे ही नीचे जमीन पे गिर जाता है। अभी वो सोल्जर कहता है कि घुसपैठ ये हमारे मेंशन में घुस रहे हैं। ये सुन करके ड्रैगन लॉर्ड की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो तुरंत ही अपने पैर को उठा करके उस सिपाही को सूंघा देता है, जिसकी वजह से वो सिपाही ड्रैगन लॉर्ड के पैर को सूंघ करके ही वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये चीज़ को देख करके वहाँ पे चेन्नान हंसते हुए कहता है कि ड्रैगन लॉर्ड कभी नहा भी लिया करो। ये कहने के साथ चेन्नान कूदते हुए सीधा ही लिंग युन के बेडरूम के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे चेन्नान कहता है कि मैंने यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ऑरा को सप्रेस कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ मुझे वही कल्टीवेटर सेंस कर सकता है जिसकी पावर 4 टायर से अबव होगी, वरना अदर पर्सन मुझे यहाँ पे सेंस ही नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे चेन्नान अपनी शॉट को लेकर के धीरे धीरे करके लिंग युन के रूम के अंदर बढ़ रहा होता है, जहाँ पे लिंग युन बैठ करके अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। चेन्नान बिना ही वक्त ज़ाया किए अपनी शॉट को लेकर के लिंग युन के पेट के अंदर आर पार कर
देता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिंग युन थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करता है। तभी चेन नान उसके फेस को देखता है, जहाँ पे लिंग युन के फेस पे एक तालिस्मान चिपका होता है, यानी कि चेन नान समझ जाता है कि ये लिंग युन नहीं बल्कि एक पपेट है। चेन नान चिल्लाते हुए कहता है, ड्रैगन लॉर्ड ये एक ट्रैप है, भागो। मगर यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड चेन नान की बात सुन पाता, वो पागल ऑलरेडी घुस चुका था उस गार्डियन से फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के रूम में काफ़ी बड़ा एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की वजह से बेचारा ड्रैगन लॉर्ड छटक करके नीचे ज़मीन पे आके गिर जाता है और उसके ऊपर लिंग फैमिली का गार्डियन बहुत ही तेज़ी से आके उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देख करके ड्रैगन लॉर्ड तुरंत ही उस क्लोरोफॉर्म की बोतल को उठाता है और उस गार्डियन के ऊपर दे मारता है, जहाँ पे उस गार्डियन के ऊपर वो पूरी की पूरी शीशी फूट जाती है। वो गार्डियन पूरी ही तरीके से उस स्मोक के चारों ही तरफ घिर चुका था। यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड को लगता है कि वो गार्डियन अब यहाँ पे बेहोश हो जाएगा, मगर तभी उस धुएं को चीरते हुए वो गार्डियन अभी भी ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड ने अपने 5 क्लॉ के अंदर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हैं और सीधा ही उस गार्डियन से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। मगर यहाँ पे वो गार्डियन ड्रैगन लॉर्ड के पाम को पकड़ लेता है और जब वो ड्रैगन लॉर्ड के 5 उंगलियों को देखता है तो वो कहता है कि ये तो 5 क्लॉ डिवाइन ड्रैगन है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसका ध्यान यहाँ पे भटक जाता है, मगर तभी उसके ठीक पीछे चेन नान आ चुका था। तभी वो गार्डियन कहता है कि आखिर कब से ये 5 क्लॉ ड्रैगन चोर बन गए हैं। मगर तभी चेन नान उसके पीछे ठीक आकर के काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस गार्डियन के ऊपर कर देता है, जहाँ पे एक ब्लास्ट की वजह से वो गार्डियन तुरंत ही छटकते हुए एक जाइंट से पिलर से जाके टकरा जाता है, जहाँ पे उस बेचारे गार्डियन के मुंह से खून निकलने लगता है और यहाँ पे बेचारा ड्रैगन लॉर्ड बच चुका था। तभी हम देखते हैं कि चेन नान अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उस गार्डियन को मारने के लिए जा रहा होता है, मगर तभी लिंग युन बीच में आकर के अपने फैन से चेन नान के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी चेन नान उसके फैन को सेंस कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उस फैन के ऊपर अटैक करके उसके लोकेशन को डाइवर्ट कर देता है। तभी हम वहाँ पे लिंग युन को देखते हैं, जो कि अपने पूरी लिंग फैमिली की आर्मी के साथ खड़ा होता है और वो तुरंत ही वहाँ पे चेन नान से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ज़रूर यहाँ पे आने वाले हो मुझे मारने के लिए। ये कहने के साथ वहाँ पे लिंग युन अपने सारे ही साथियों से कहता है कि जा करके चेन नान को ख़त्म कर दो, वो जिंदा यहाँ से बचना नहीं चाहिए। वहीं पे चेन नान भी तैयार हो चुका था उन सभी लोगों का सामना करने के लिए। तभी वो सारे ही सोल्जर्स चेन नान को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं, मगर तभी चेन नान अपनी स्वॉर्ड को थंडर की रफ्तार से स्विंग करना स्टार्ट करता है और बारी बारी करके सारे ही सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है और सीधा ही लिंग युन से कहता है कि अब कौन है, अपने सोल्जर्स को और भी तुम भेज सकते हो, मैं सबको मारने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। ये सुन करके लिंग युन देखता है कि उसके सारे ही सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए वो अपने सोल्जर से कहता है कि जा करके सिग्नल दे दो कि सारे ही बॉन्टी हंटर को ये पता चल जाए कि चेन नान मेरे मेंशन के अंदर है, हमें बैकअप की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि वो सोल्जर सिग्नल को आसमान में छोड़ देता है। तभी उस सिग्नल को देख करके सिटी के अंदर मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स जितने भी हंटर्स थे वो सब के सब भागते भागते लिंग युन की मेंशन की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को 1.5 लाख गोल्ड कॉइन चाहिए होता है चेन नान को मार करके। वहीं पे अब चेन नान और लिंग युन वो दोनों ही अब आमने सामने आ चुके थे, जहाँ पे लिंग युन कहता है कि चेन नान अब किसी भी कीमत पे तू यहाँ से बच के जा नहीं सकता है, क्योंकि कुछ देर के अंदर सिटी के सारे ही हंटर्स तुझे मारने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि चेन नान और लिंग युन की फाइट होने लगती है, जहाँ पे चेन नान ने अपनी मल्टीपल फ्लाइंग शॉट को समन कर लिया था और उन सारी ही शॉट्स को कंट्रोल करके लिंग युन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है चेन नान। मगर लिंग युन उसके सारे ही अटैक को डॉज कर रहा होता है और साथ में उन सारी ही शॉट्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि चेन नान और लिंग युन के बीच में अब कॉम्बैट फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी। तभी वहाँ पे चेन नान ये समझ चुका था कि लिंग युन भी यहाँ पे खुद का ब्रेक थ्रू करके 4 टायर का कल्टीवेटर बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि लिंग युन ने काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक चेन नान के ऊपर कर दिया था। चेन नान उस अटैक को डॉज कर देता है, मगर वो स्लैश अटैक सीधे ही जा करके उस जगह पे हिट करता है जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड जिस पत्थर के पीछे
पीछे छुपा था। बेचारा ड्रैगन लॉर्ड यहाँ पे बाल बाल बचता है। वो तुरंत ही घबराते हुए अपने कदम को पीछे कर लेता है और इधर चेन नान और लिंग युन वो दोनों ही अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। इन दोनों को ही फाइट करता हुआ देख करके ड्रैगन लॉर्ड चिल्लाते हुए चेन नान से कहता है कि चेन नान, पागल तो नहीं हो गए हो? बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। वैसे ही हमारा मिशन यहाँ पे फेल हो चुका है, हम लोग लिंग युन को मार नहीं पाएंगे और कुछ देर के अंदर सिटी के सारे हंटर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे और ये बेचारा ड्रैगन लॉर्ड यानी कि मैं, मेरे पास तो ड्रैगन कोर भी नहीं है और मैं इन लोगों से फाइट भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरे ड्रैगन कोर को भी हासिल करना है, इसलिए मुझे जिंदा रहना है। मेरी बात सुन तो रहे हो ना चेन्नान? तभी हम देखते हैं कि लिंग युन चेन्नान को पीछे ढकेल के तुरंत ही आसमान की तरफ चला जाता है और अपने ही मेंशन के छत के ऊपर जाके खड़े होकर के चेन्नान से कहता है कि चेन्नान, अब तुम मेरे इस अटैक के सामने सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये कहने के साथ वो अपनी हैंड साइन बना करके अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने फैन को जाइंट फॉर्म में ला करके काफ़ी पावरफुल फैन अटैक सीधा ही उसने चेन्नान के ऊपर कर दिया था। ये देख करके चेन्नान तुरंत ही वहाँ पे अपनी यिंग एंड यांग एरो को फॉर्म करता है और काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक समन करता है। जैसे ही यहाँ पे लिंग युन का अटैक उसके करीब आया था, चेन्नान ने थंडर स्ट्राइक सीधा ही कर दिया था उस लिंग युन के ऊपर। इन दोनों की ही पावर जब आपस में जाकर के क्लैश होती है तो वहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ही भारी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से बेचारा ड्रैगन लॉर्ड उस एनर्जी फ्लक्चुएशन के बीच में आता है और वो छटक करके एक दीवार से जाके चिपक जाता है। बेचारा बिल्कुल उस दीवार के अंदर धंस चुका था। वो चिल्लाते हुए चेन्नान से कहता है कि चेन्नान, आखिर तुम इससे डील कैसे करोगे? क्योंकि वहीं पे चेन्नान लिंग युन की पावर से सप्रेस होता हुआ नजर आ रहा होता है, मगर सडन चेन्नान की बॉडी वहां पे वाइब्रेट करने लगती है और चेन्नान की रिवर्सिंग टेक्निक अपने आप ही एक्टिवेट होने लगती है। ये सेंस करके चेन्नान को यकीन नहीं होता है कि आखिर उसकी रिवर्सिंग टेक्निक को यहाँ पे क्या हो गया है जो कि अपने आप ही यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। मगर तभी चेन्नान की पावर सडन वहाँ पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और चेन्नान की ये पावरफुल स्ट्राइक जाकर के सीधा ही हिट करती है लिंग युन के ऊपर, जिसकी वजह से लिंग युन सीधा ही ऊपर से ज़मीन पे आकर के गिर जाता है। वहीं पे चेन्नान की भी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। वो यहाँ पे अपनी रिवर्सिंग टेक्निक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अगर एक बार बेकाबू हो गया तो चारों ही तरफ खून की नदियाँ चेन्नान बहा देगा। क्योंकि चेन्नान की रिवर्सिंग टेक्निक तभी एक्टिवेट होती है जब उसे ब्लड की ज़रूरत होती है। तभी चेन्नान अपनी पावर को वहाँ पे सप्रेस करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है। ये कहने के साथ चेन्नान लिंग युन की तरफ देखता है जो कि अब खड़ा हो चुका था, मगर उसे भी चेन्नान का अटैक लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। तभी चेन्नान वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि हम इस फाइट को हार नहीं सकते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चेन्नान यहाँ पे खुद को कमज़ोर शो करते हुए वहाँ से ड्रैगन लॉर्ड को लेके भागने लगता है। तभी चेन्नान ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि अपने सेकंड प्लान को एक्टिवेट करो, जहाँ पे हम देखते हैं कि चेन्नान के पीछे अब सोल्जर्स लग चुके थे। वो सारे ही बॉन्टी हंटर अब यहाँ पे चेन्नान को हंट करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे ड्रैगन लॉर्ड बहुत ही तेजी से चेन्नान के लिखे हुए पेपर को उठाता है और उस पेपर्स को पूरी की पूरी सिटी में बांटना शुरू कर देता है, जहाँ पे चेन्नान कहता है कि तुम लोग यहाँ पे लिंग फैमिली के बहकावे में आकर के गलत फैसला कर रहे हो, तुम लोग मेरे खिलाफ इनजस्टिस कर रहे हो, तुम लोग सिर्फ यहाँ पे लिंग फैमिली के डर्टी वर्क में फंस करके उनके पपेट बन चुके हो। अपनी आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। वहीं पे जब चेन्नान का लेटर सभी लोगों को मिलता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि जब वो लोग डेथ वैली के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एक नेमलेस गॉड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। उस गॉड से बचाने के लिए क्युआंग लॉन्ग अपनी जान पे खेल गया और उस गॉड से फाइट करने लगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे घायल हो चुका था और हमारे साथी भी घायल हो चुके थे। और वहीं पे इस लिंग युन ने इन सब का फ़ायदा उठा करके हमारे साथियों को मार दिया और वहाँ पे इन सभी लोगों के ब्लड का इस्तेमाल करके लिंग युन ने ब्लड सेक्रीफाइस टेलीपोर्टेशन एरे का निर्माण किया और वो उस डेथ वैली से हम सबको छोड़ के भाग गया।
और अगर आप लोगों को मुझ पर बिलीव नहीं होता है तो आप हमारी फेरी मैंग से भी पूछ सकते हैं। इसलिए क्युआंग लॉन्ग को बचाने के चक्कर में फेरी मैंग भी घायल हो गई थी और क्युआंग लॉन्ग ने हम सबको बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी और हम लोगों को उस डेथ वैली के अंदर से बाहर निकाला। मगर जब हम लोग बाहर निकले तो लिंग फैमिली के सारे सोल्जर्स ने हम पे अटैक कर दिया और हम दोनों बिछड़ गए और हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो गए थे। और वहीं पे हम शेनलान एकेडमी के सेकंड डीन को देखते हैं, जो कि उस लेटर को पढ़ के कहते हैं कि असल में सच्चाई ये थी, यानी कि चेन्नान और मैंग के ऊपर लिंग फैमिली ने अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश की है कि वो लोग अगर बाहर आ जाते तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती। तभी वो चेन्नान की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर जब वो नोटिस करते हैं कि चेन्नान के पास अभी भी स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद है, इसलिए वो वहाँ पे रुक जाते हैं। वहीं पे चेन्नान अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी स्वॉर्ड के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में थंडर को गैदर करके पीछे आ रहे सारे ही सिपाहियों के ऊपर काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक उन लोगों के बीच में जाके कर देता है। एक ही स्ट्राइक में वो सारे ही सिपाही उड़ करके नीचे गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। मगर तभी फिर से चेन्नान की रिवर्सिंग टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और उन सारे ही सोल्जर को मारने के लिए कहती है, मगर चेन्नान तुरंत ही अपनी पावर को सप्रेस करता है और कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरी रिवर्सिंग टेक्निक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, बेवजह काफ़ी सारे सोल्जर्स यहाँ पे मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि चेन्नान और ड्रैगन लॉर्ड वो दोनों ही अब एक साथ भागने लगते हैं, जहाँ पे चेन्नान कहता है कि सारी प्लानिंग हो चुकी है ना। तभी ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि बस अब तुम्हें यहाँ पे मरना है चेन्नान। तभी चेन्नान और ड्रैगन लॉर्ड अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। तभी कुछ सिपाही उन लोगों के पीछे आते हैं और जब चेन्नान और ड्रैगन लॉर्ड को नहीं देखते हैं तो वो लोग भी अलग अलग डायरेक्शन में भाग करके चेन्नान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर के सामने चेन्नान आ चुका था, जो सोल्जर बिल्कुल चेन्नान की पर्सनालिटी से मैच कर रहा था। तभी चेन्नान कहता है कि अरे मेरे पास आओ और मुझे मार करके सारे रिवॉर्ड को खुद हासिल कर लो। तभी वो सोल्जर हंसते हुए आगे बढ़ता है और चेन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर चेन्नान एक ही मुक्के में उस सोल्जर को वहीं पे धानाशाही कर देता है और उसके कपड़े को तुरंत ही चेन्नान खुद पहन लेता है और अपने कपड़े को उस सोल्जर को पहना देता है। यहाँ पे सारे ही सोल्जर बहुत ही तेजी से चेन्नान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उसके हाथ में यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड लग जाता है। वो सब ड्रैगन लॉर्ड का पीछा करते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस ड्रैगन लॉर्ड का पीछा करो, ये हमें चेन्नान तक पहुंचाएगा। वहीं पे ड्रैगन लॉर्ड बेचारा अपनी सांसों को रोक करके अपने छोटे छोटे पैर से भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड उन लोगों को लेकर के चेन्नान के पास आ रहा होता है। तभी चेन्नान वहाँ पे उस सोल्जर की मुंडी को एक साइड करके उसे घसीटते हुए उन सब के सामने लाता है, जहाँ पे उस सोल्जर ने चेन्नान का कपड़ा पहना था। ये देख करके ड्रैगन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि यू बास्टर्ड, तुमने यहाँ पे मेरे चेन्नान को मार दिया है। ये ग्रैंडपा ड्रैगन अब तुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा और अपने चेन्नान का बदला मैं तुझसे लूंगा। ये कहने के साथ वो नौटंकी करना शुरू कर देता है और भागते भागते चेन्नान के करीब आता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड अपनी सांस को बहुत ही तेजी से खींचता है और काफ़ी पावरफुल फायर अटैक सीधा ही चेन्नान की तरफ कर देता है। मगर तभी चेन्नान उस डेथ बॉडी को बीच में ला देता है, जिसकी वजह से वो फायर अटैक सीधा ही डेथ बॉडी के फेस पे लगता है और चेन्नान तुरंत पीछे हट जाता है, जहाँ पे उस डेथ बॉडी का अब फेस जल चुका था और वो जमीन पे गिर जाता है। ये देख करके ड्रैगन लॉर्ड एकदम रोते हुए कहता है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। और तभी ड्रैगन लॉर्ड अपने थूक से अपने आंसुओं को निकालने की कोशिश करता है और अपनी आंखों में उंगलियां कोश करके भागते हुए उस सोल्जर की बॉडी यानी कि चेन्नान की बॉडी के पास भागते हुए आता है और खूब तेज तेज से रोते हुए कहता है कि मेरे चेन्नान, आखिर तुम्हारे साथ ये कैसे हो सकता है, ये बूढ़ा ग्रैंडपा तुम्हें बचा नहीं पाया। यहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड एकदम आंसू की नदियां बहा देता है। वहीं पे सारे सोल्जर्स को भी ड्रैगन लॉर्ड की एक्टिंग पे बिलीव हो जाता है कि भाई साहब यही चेन्नान है। जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड और तेज तेज से रोने लगता है, मगर तभी सारे सोल्जर ड्रैगन लॉर्ड को पकड़ते हैं, उसे तुरंत ही उठा करके पीछे पटक देते हैं और भागते हुए चेन्नान की बॉडी के पास सब के सब आने लगते हैं। यहाँ पे अब सब आपस में मार करने लगते हैं कि आखिर चेन्नान की बॉडी किसे मिलेगी, और जिसे भी चेन्नान की बॉडी मिलेगी वही उस 1.5 लाख गोल्ड कॉइन को पा पाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे चेन्नान की जो डेथ बॉडी होती है उस पे एकदम अफरा तफरी मच चुकी थी। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें चेन्नान और ड्रैगन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि चेन्नान, आखिर तुमने क्या सोच करके मैंग पे भरोसा कर लिया है। अभी वहाँ पे चेन कहता है कि मैंग दानताई सेक्ट की
फेरी होली मैडम है और वो अच्छाई के रास्ते पे चलने की बात करती है और 6 एंशिएंट इविल पाथ को वो लोग डिस्ट्रॉय करने की भी बात करते हैं। इसलिए अब यहाँ पे मैंने जो दांताई सेक्ट की होली लॉर्ड को यहाँ पे ग्रेड बता दिया है, तो किसी भी कीमत पे अब मैंग अपनी इस दांताई सेक्ट की रेपुटेशन को गिरने नहीं देगी, क्योंकि उसके लिए दांताई सेक्ट सबसे आगे है और अगर वो यहाँ पे मेरा साथ देती है तो उसकी रेपुटेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी और दांताई सेक्ट के साथ अदर अलायंस भी जुड़ना चाहेंगे और इस मौके को किसी भी कीमत पे मैंग हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। वहीं पे मैंग के हाथ में भी चेन्नान का लेटर लग चुका था, जो कि असल में चेन्नान के खून से लिखा होता है। मैंग उस लेटर को डिस्ट्रॉय कर देती है और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि चेन्नान के लेटर की सारी ही हेडिंग अब न्यूज़पेपर में छप चुकी थी। जब सारे ही लोग यहाँ पे चेन्नान के सपोर्टर और क्युआन लॉन्ग के सपोर्टर ये पढ़ते हैं, वो सब के सब भड़क जाते हैं और तुरंत ही वहाँ पे लिंग युन को मारने के लिए उसके मेंशन को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पे लिंग युन के पास शेनलान एकेडमी के सारे ही सोल्जर्स आकर के उसे चारों ही तरफ से कैप्चर कर लेते हैं। तभी वहाँ पे लिंग युन कहता है कि ये कमीना चेन्नान, इसने तो मुझे उल्टा फंसा दिया है। तभी वहाँ पे तीनों ही डीन शेनलान एकेडमी के आते हैं, जहाँ पे फर्स्ट डीन कहते हैं कि लिंग युन अभी भी उस डेथ वैली के अंदर की सारी ही घटनाओं को लेकर के कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, जिसके लिए हमें और इन्वेस्टिगेशन करना होगा, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे हमारे साथ चलना होगा। तभी हम देखते हैं कि लिंग युन को हथकड़ी पहना करके सीधा ही शेनलान एकेडमी के बाहर ला करके खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पे सारे ही लोग चिल्ला रहे होते हैं। वहीं पे क्युआन लॉन्ग के सपोर्टर कहते हैं कि ये एक कातिल है, लिंग युन को मार दिया जाए। वहीं पे लिंग युन कहता है कि सिर्फ एक पेपर के टुकड़े पे तुम लोगों ने बिलीव कर लिया, खैर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि एक पेपर का टुकड़ा भी सच्चाई को तोड़ मरोड़ सकता है। मगर तभी वहाँ पे लिंग युन की बात को सुन करके उसके सपोर्टर कहते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर लिंग युन सही बोल रहे हैं, चेन्नान कातिल है और हमें यहाँ पे चेन्नान को मार देना चाहिए। और आखिर हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से लेटर पे कैसे बिलीव कर सकते हैं। वहीं पे चेन्नान के सपोर्टर अब उस मास्क मैन से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई भी शख्स जो कि जान रहा हो कि सारी ही दुनिया उसके खून की प्यासी है, तो आखिर वो अपनी जान पे खेल करके यहाँ पे आने की कोशिश क्यों करेगा और वो अपनी लास्ट वर्ड में झूठ क्यों बोलेगा। चेन्नान मर चुका है, चेन्नान का जो भी लिखा हुआ शब्द है वो सच है। वहीं पे चेन्नान भी आ चुका था मास्क पहन करके भीड़ में आग में घी डालने के लिए। तभी हम वहाँ पे लिंग युन को देखते हैं, जो कि हंसते हुए कहता है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है और चेन्नान की बात पे भरोसा हो रहा है तो ठीक है, फेरी मैंग के आने का इंतज़ार करिए। कुछ दिन में वो यहाँ पे आ जाएगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सच्चाई को आप सबके सामने ले आऊँगा। मगर तभी वहाँ पे थर्ड डीन कहते हैं कि लिंग युन आखिर कुछ दिन का इंतज़ार क्यों करना, फेरी मैंग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं। ये कहने के साथ वो वहाँ पे फेरी मैंग को आवाज़ देते हैं। ये सुन करके वहाँ पे लिंग युन थोड़ा घबराता है, मगर वो वहाँ पे खुद को कंट्रोल कर लेता है। तभी वहाँ पे फेरी मैंग अपीयर होती है, जो कि आगे बढ़ के तीनों ही डीन को ग्रीट करती है। वहीं पे लिंग युन कहता है कि चेन्नान और फेरी मैंग ये दोनों ही आग और पानी की तरह हैं, ये लोग कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे और इस हिसाब से देखा जाए तो फेरी मैंग अब मेरा ही साथ देगी। मगर तभी वहाँ पे मैंग सभी लोगों से कहती है कि लिंग युन यहाँ पे जो बोल रहा है वो सब झूठ है, चेन्नान ने जो भी कहा है वो सच है। ये सुनकर के लिंग युन कहता है कि आखिर चेन्नान ने तुम्हें क्या देने का वादा कर दिया है, तुम ऐसे कैसे मुकर सकती हो, तुम धोखेबाज हो। वहाँ पे मैंग कहती है कि लिंग युन तुम पागल तो नहीं हो गए हो, अब तुम यहाँ पे कितना एक्सक्यूज दोगे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखेबाज कहने की। तुमने यहाँ पे क्युआन लॉन्ग, मुझे और सभी लोगों को मारने की कोशिश की थी, मगर हम में से सिर्फ मैं और चेन्नान बच के बाहर आए थे, जिसमें से चेन्नान को भी तुमने मार दिया और मैं अब तक घायल थी। इस वजह से मैं तुम सबके सामने नहीं आ रही थी, वरना तुम मुझे भी मार देते। ये कहते हुए मैंग सीधा ही लिंग युन के पास जाके खड़ी हो चुकी थी और वो काफ़ी गुस्से में उसकी ओर देख रही होती है। वहीं पे क्युआन लॉन्ग के सपोर्टर अब भड़क चुके थे, वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस लिंग युन ने हमारे बड़े भाई को मारा है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो सब के सब
सारे सोल्जर्स को ढकेल करके लिंग युन के पास आने की कोशिश करते हैं। वहीं पे चेन्नान आग में अब घी डालता है। वो सभी लोगों से कहता है कि क्वान लॉन्ग के साथ साथ इस कमीने लिंग युन ने चेन्नान और बाकी लोग को भी तो मारा है, हमें सबका बदला लेना है, आगे बढ़ो। चेन्नान की बात को सुनकर के सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सारे सोल्जर कहते हैं कि अभी के लिए हम लोग लिंग युन को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी लिंग फैमिली यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लोग लिंग युन को यहाँ पे कैद कर सकते हैं। इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ पे शांत हो जाएं और थोड़ा धीरज रखें, हम सब यहाँ पे सभी लोगों के लिए जस्टिस करेंगे। ये कहने के साथ वो सभी लोगों को रोकने लगते हैं। वहीं पे चेन्नान अपने पास नकली खून की बोतल को बाहर निकालता है और उसे चेहरे पे लगाते हुए खुद को घायल करने लगता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है मेरी नौटंकी का, लिंग युन तू मुझसे बड़ा आर्टिस्ट नहीं हो सकता है। ये कहने के साथ चेन्नान कहता है कि अब मैं स्टेज पे जाऊंगा और धमाल मचाऊंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।